आज के दौर में जो हमको पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शंस चाहिए, जैसे भाई एग्जांपल किडनी फेल हो गई है या लिवर फेल हो गया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत सीवियर है, बट सिर्फ पेन कंट्रोल नहीं, हमको पूरा डिजीज को अच्छे से कंट्रोल में लाना है, तो यहाँ पर नोसोड्स एज पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शंस बहुत काम के आए जाते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। तो आज मेरे साथ है डॉक्टर सोनल देवलिया। सोनल, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, नमस्ते। दिस इज डॉक्टर सोनल देवलिया। आई एम अ कंसल्टेंट होम्योपैथ। आई एम प्रैक्टिसिंग इन अहमदाबाद, गुजरात। सो अभी हम अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में हैं। हम डॉक्टर आदिल, डॉक्टर कासिम चिंतला सर के अंडर में अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मुझे हमेशा से होम्योपैथी में बहुत ट्रस्ट रहा है। इन कोविड इन 2021 मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया, अपनी होम्योपैथी प्रैक्टिस शुरू की। कहाँ पर? सर इन अहमदाबाद, गुजरात, जहाँ पे मेरा स्टे है सर। और आपने एजुकेशन कहाँ से किया था? एजुकेशन मैंने आणंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो आणंद में सबसे पहला होम्योपैथिक कॉलेज है, वहाँ से मैंने सर अपनी डिग्री की। एंड व्हाई डिड यू कम इनटू होम्योपैथी? ऐसा क्या था? हाँ सर, पर्सनली मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग में बहुत सारे मिथ्स रहे हैं होम्योपैथी के बारे में, और जैसे ही हम ग्रेजुएट हुए तो थोड़ा अर्निंग पर्पस रहा था, तो बहुत सारी हॉस्पिटल्स ज्वाइन की और काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे थे। बट ड्यूरिंग कोविड एक ऐसा फेज आया कि जहाँ पे लग रहा था कि ना, दिस इज मतलब समथिंग इज रॉन्ग। पूरा एलोपैथी, ऐसा नहीं है कि एलोपैथी इज रॉन्ग, बट देयर इज समथिंग लेकिंग, ह्यूमैनिटी, अ परफेक्ट क्योर, मतलब बिकॉज वो नहीं आ रहा है। तो कोविड में मेरा पूरा ऐसा हो गया कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट राइट, आई हैव टू डू अ होम्योपैथी। देन आई स्टार्टेड माई क्लिनिक ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि वो मेरा काफ़ी चेंज था। अच्छा, तो क्या सवाल आपके मन में है रिगार्डिंग होम्योपैथी जो अभी तक अनआंसर्ड है? यस सर। सर एज अ बहुत सारे होम्योपैथ्स है जिसको ड्यूरिंग एजुकेशन प्रॉपर जो होम्योपैथी चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो बेसिक मटेरियल मेडिकल प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं वही है, बट जब हम प्रैक्टिस हमारी धीरे धीरे चलने लगती है तब एक चीज़ आती है कि वहाँ पे हम अटक जाते हैं कि भाई कुछ तो चीज़ नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग आइदर, और कुछ परफेक्ट नहीं है जो हम क्योर के बारे में बात करें। तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है सर कि होम्योपैथी नोसोड्स और जो डीप एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन जो यूज़ बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, इवन एज अ बिगिनर हम बिल्कुल भी नहीं करें, बिकॉज दोज आर वेरी डीप एक्टिव। उसको यूज़ करने में उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, इंडिकेशंस होने पड़ते हैं, आगे भी उसको फॉलोअप चाहिए। तो सर डीप एक्टिंग नोसोड और एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन कैसे यूज़ करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल हमने देखा है कि कोविड के पहले भी और कोविड भी, खास करके हम लोग जो एक्यूट केसेस डील करते हैं, पैथोलॉजिकल केसेस डील करते हैं, मतलब जो ग्रॉस पैथोलॉजी है, एडवांस्ड केसेस जिनका कोई होप नहीं रहता, वहाँ पर होम्योपैथी में नोसोड्स एक बहुत बड़ा विकल्प हमारे सामने आता है। तो अलग अलग टाइप के नोसोड्स है, जैसे कोई बेसिक नोसोड्स कहे जाते हैं, जैसे सोराइनम है, सिफिलिनम है, मेडोरिनम, ट्यूबरकुलिनम, कार्सिनोसिन, बैसिलिनम, ये नोसोड्स बेसिक नोसोड्स कहा जाते हैं। और बाकी सारे भी नोसोड्स है, लाइक पर्ट्यूसिनम, ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड एक्सेट्रा। तो जी हाँ, पूरे होम्योपैथी में, पूरे मैथमेटिका के अंदर जितने भी रेमेडीज है उसमें से सबसे डीप एक्टिंग ड्रग्स जो है वो यही है। तो नोसोड्स के अलग अलग इंडिकेशंस है। सबसे पहला इंडिकेशन तो है खुद, जैसे कि एक ड्रग है कैलकेरा कार्ब। तो यदि आपको कोई पेशेंट को कैलकेरा कार्ब एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना पड़ेगा तो आप कैलकेरा कार्ब के लक्षण, मेंटल्स एज वेल एज फिजिकल्स आप वो पेशेंट में देखोगे और कैलकेरा कार्ब दोगे। उसी तरह से हर एक नोसोड भी एक अच्छा वेल प्रूव्ड मेडिसिन है, रेमेडी है, और उसके अगर लक्षण कोई पेशेंट में पूरे के पूरे दिखते हैं तो वो इंसान के लिए ये नोसोड नहीं रहा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग हुआ। तो होम्योपैथी में नोसोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग की तरीके से, जैसे आम कोई दूसरे ड्रग्स है वैसे ही भी यूज हो सकते हैं। ये तो एक मेजर यूज हुआ। दूसरा उसका ये नोसोड का ये यूज है कि यदि आप एक पेशेंट को से फॉर एग्जांपल सल्फर दिया है फॉर वॉट एवर रीजन, अलग अलग पोटेंसी में दिया है, काम नहीं कर रहा जबकि वो इंडिकेटेड है, तो उसको काम और अच्छा करने के लिए एक पैरेलल नोसोड लाइक सोराइनम दे दो और उसके बाद वापस सल्फर दो, तो उसको हम बोलते हैं इंटर करंट रेमेडी। सो नोसोड्स आर वन ऑफ फाइनेस्ट इंटर करंट रेमेडीज।
तीसरा, आज के दौर में जो हमको पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शंस चाहिए, जैसे भाई एग्जाम्पल किडनी फेल हो गई है या लिवर फेल हो गया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत सीवियर है, बट सिर्फ पेन कंट्रोल नहीं, हमको पूरा डिजीज को अच्छे से कंट्रोल में लाना है, तो यहां पर नोसोर्स एज पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शंस बहुत काम के आए जाते हैं। और उसका है कि भाई सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं पेशेंट के, लेकिन कोई पर्टिकुलर ड्रग नहीं मिल रहा, जब उसको वन साइडेड डिजीज बोलते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स लेकिन कोई भी सिम्टम कंप्लीट नहीं है, तो क्या करें, कहाँ जाए आप? तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक नोसोड दे से। अब ये नोसोड ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री, यदि उस पेशेंट को बचपन में ट्यूबरक्लोसिस अगर हो चुका हो या उसके घर में डायबिटीज हो या माँ बाप के अंदर हाइपरटेंशन हो, तो उसके बेसिस पे समझो उसको ट्यूबरक्लोसिस दे दिया जाए, तो बहुत हद तक ये जो सिम्टम्स है वो अपना पूरा रूप दिखाते हैं और एक आपको एक रेमेडी दे सकते हैं। तो ये कुछ मेजर एप्लीकेशंस है नोसोर्स के। थैंक यू सो मच सर। सो दिस वाज ऑल अबाउट नोसोर्स। तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया है कि भाई उसका इंडिकेशन या फिर उसका एक्शंस वगैरह कैसे रहता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते हैं। ऑल्दो हमने नोसोर्स की पूरी एक सीरीज बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी नोसोर्स का प्रैक्टिस में इनकलकेट करना एट द वेरी अर्लीस्ट टाइम, मतलब कभी ना कभी तो आपको अंदर लेना है ना प्रैक्टिस के अंदर नोसोर्स। बिना नोसोर्स के आज के दौर में प्रैक्टिस नहीं होती है। तो जितना जल्दी आपने नोसोर्स को अपना लिया, उतना आपका प्रभुत्व रहेगा, उतना आपका स्टेबिलिटी रहेगी प्रैक्टिस के अंदर और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, और नए क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलेंगे किसी और के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।